हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रामर पढ़ा था। ओके, व्याकरण बोध का फर्स्ट चैप्टर भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ओके, हमने लैंग्वेज को पढ़ लिए थे, उसे समझ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे लिपि। ओके, सो भाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, जिन माध्यम से हम अपने भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं ना, लिख कर हो या बोल कर हो या फिर संकेतों के माध्यम से हो, वह क्या कहलाती है? भाषा। ओके, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे लिपि। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सो देखिए, लिपि, स्क्रिप्ट। ओके, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत, संकेत मीन्स चिन्ह, ओके, निश्चित किए जाते हैं, उनके व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि। ओके, यस। भाषा को जब हम लिखते हैं लिखित रूप में, है ना, तो उनके लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उनके लिए निश्चित किए जाते हैं कुछ संकेत। उन्हें व्यवस्थित रूप से जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है? लिपि रूप। ओके, उसके व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ आगे, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। आपको भी पता है कि हर राज्य में, हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, देखिए आगे, जैसे अलग अलग प्रांतों, राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनके लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं, वे अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है ना, इसलिए यहाँ पर दिया है जो प्रायः भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे देखिए, हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ओके, हिंदी और संस्कृत, ओके, भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। आप बोलते हैं ना फारसी, फारसी बोला जाता है, वही उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ओके, तथा पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, भारत में अनेक भाषाएं बोली, समझी एवं लिखी जाती है। यस, राइट। ओके, आपको भी पता होगा कि भारत में हमारे इतने सारे हैं, राज्य हैं, तो इनमें क्या है? अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ के लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए वहाँ पर वे भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये सब आपको पता है ना, सभी को पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी में ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ओके, भारत में अधिकतर लोग क्या हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को वे हिंदी में ही बोलकर प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। ओके, भारत एक विशाल देश, विशाल मीन्स बहुत बड़ा देश है, भारत देश हमारा बहुत ही बड़ा है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाता है ना, खूब प्रयोग किया जाता है। आजकल हिंदी के अलावा भी बहुत से लोग इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी एवं उर्दू को भी महत्व देने लगे हैं। वह भी कुछ प्रांतों में बोली जाती है, और भारत के भी कुछ हिस्सों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम लिखे हैं, इन्हें पढ़ो। यहाँ पर देखिए एक सारणी दी हुई है ना, यहाँ पर एक साइड दी हुई है भाषा और एक साइड दिया हुआ है राज्य, है ना। ये कौन सी भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं, यहाँ पर इसकी एक लिस्ट बनी हुई है, सूची बनी हुई है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, अभी देखिए हिंदी। अब हिंदी भाषाएं किन किन राज्यों में बोली जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, इन सभी राज्यों में हमारी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा है, यह इन राज्यों में बोली जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पंजाबी, पंजाबी भाषा
सिर्फ पंजाब में बोली जाती है। ओके, एंड बांग्ला, बांग्ला जो है वह पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। फिर है तेलुगु, तेलुगु है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ओके, गुजराती गुजरात राज्य में बोली जाती है। ओके, वहां पर जितना भी एरिया रहता है गुजरात राज्य का, आसपास जितना भी कवर करता है वो सभी गुजराती बोलते हैं वहां पर। तमिल, तमिल भाषा तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। उस पूरे राज्य में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। मराठी, मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र राज्य में। ओके, कन्नड़ कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। मलयालम केरल में, उड़िया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। ओके, यस। सो नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिए व्याकरण। ओके, ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए दिया है कि व्याकरण क्या है। ठीक है, जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विधा को ही व्याकरण कहा जाता है। यस, है ना, हम हिंदी भाषा बोलते तो हैं, परंतु उसके नियमों का पालन यदि हम सही तरीके से नहीं करेंगे, जिस प्रकार हम अपने लिखित भाषा जो है हमारी, है ना, भाषा का रूप है लिखित भाषा एक है, तो यदि हम लिखने में भी यदि व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वह लिखित भाषा का रूप ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने उसके नियमों का पालन नहीं किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण के ही माध्यम से हम उस भाषा को शुद्ध रूप में, सही रूप में कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं और कैसे बोलते हैं, यह हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लिखते अलग है लेकिन हम उनका उच्चारण गलत करते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर व्याकरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट है इसका वर्ण विचार। ओके, वर्ण विचार फोनोलॉजी। ओके, दूसरा है शब्द विचार एटमोलॉजी। ओके, थर्ड है वाक्य विचार सेंटेक्स। ओके, तो व्याकरण के प्रकार हैं 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके ओके स्टूडेंट, सो नाउ हमने आज अपना व्याकरण का पहला पार्ट है जो वह कंप्लीट किया है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने भाषा पढ़ी थी कि भाषा क्या है और उसके रूप को जाना था। आज हमने लिपि पढ़ी और लिपि के प्रकार पढ़े हैं और किन किन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं इसका भी हमें पता चला। ओके, सो टाइम टू से बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके अभ्यास हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।